विधायक राजेश कच्छप थे जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए थे और तमाम लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं, आश्वासन देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और देखिए जो शव लेकर यहाँ पर सड़क जाम की गई थी और अब जो है शव को हटाया जा रहा है, एम्बुलेंस है और इस एम्बुलेंस में शव को जो है रखा जा रहा है। लोगों का जो परिवार शव जो है यहाँ पे एम्बुलेंस में रखा जा रहा है क्योंकि सुबह से ही यहाँ पे सड़क जाम किया गया था। शव को जो है सड़क पे रख के मुआवजे की मांग की जा रही थी और पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग जो है गांव के लोगों को और गांव के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच के तो देखिए आश्वासन मिल चुका है और भी जो जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए थे, गांव के लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बातें जो है वो कही गई है। देखिए परिवार के आप गांव के हैं? नहीं, नेता हैं, समाज सेवी आदमी हैं। विधायक ये आश्वासन दिए, सीओ थे और डीएसपी थे, तो आश्वासन से आप लोग स्वस्थ हैं? हम लोग आश्वासन विधायक जी हैं, मुखिया मानते हैं तो बोले हैं बहुत कुछ, एक सर्विस बोले हैं, 10 लाख मुआवजा का मांग है, आगे बढ़ा है, आंदोलन करेंगे। आरती कुजूर है, भाजपा की नेत्री हैं। मैडम क्या आश्वासन जो क्या लगता है ये जहाँ पर जो घटना घटी है, आए दिन हर बार यहाँ पर घटना घटती है और पुलिस प्रशासन को भी पता है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटती, बावजूद पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण, क्योंकि जिस दिन घटना घटी थी उसमें पीसीआर की गाड़ी वहीं पर थी और पीसीआर की गाड़ी वहीं पर थी तो उनका जो अवैध होटल है वहाँ पर उनका शराब के साथ सब कुछ उनका साथ परोसा जाता था, तो उनका कह दीजिएगा कि उनका एक साल गया था। और जब दूसरे दिन ये घटना घटी तब भी प्रशासन थी। इसी के लिए हम लोगों ने मांग की है कि जो वहाँ पर जो अड्डेबाजी होती है वो अड्डेबाजी खत्म हो और अड्डेबाजी के साथ जो शराब की दुकान है वो खत्म हो और जो बार बार जी यहाँ पर लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को जो हत्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करें। तो डीएसपी साहब ने कहा कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी 4 दिन के अंतर्गत बाकी सारे लोगों को गिरफ्तार करके जो नेम्ड है वो और जो अज्ञात है सारे लोगों को जांच करके वो गिरफ्तार करके वो जेल भेजा जाएगा। और जितने भी अवैध जमीन पर जो भुइयारी है या फिर आपका गैर मजरुआ है, पहनाई है, महतोई है, कोटवारी है, डाली कतारी है या सरना मसना की जमीन, जितने भी अवैध जो है उस अवैध जमीन पर वो नापी करके जिनके द्वारा वो अवैध अगर निर्माण किया गया है तो वो सारे कुछ को हटाएंगे, ध्वस्त करेंगे। ये 7 दिन का उन्होंने कहा है, ये 4 दिन और 7 दिन से टोटल 7 दिन के अंदर हम लोग देखेंगे। अगर नहीं होता है तो न्याय के लिए जैसे हम लोग प्रजातांत्रिक ढंग से हम लोग सड़क पर हैं, फिर से हम लोग सड़क पर खड़े रहेंगे। तो देखिए जो पूर्व विधायक है राम कुमार पाहन, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। आप लोग भी पहुंचे थे समर्थन देने के लिए और जो भी मांगे थी मृतक के परिवार के, गांव वालों की, अभी जो यहाँ के मौजूदा विधायक है उनसे भी आपकी बात हुई, जो डीएसपी है हेडक्वार्टर 1 के सीओ है वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे, आश्वासन दिया गया, आप लोग संतुष्ट? नहीं, निश्चित रूप से यहाँ पर चूंकि लाश पर राजनीति करना ठीक नहीं है, परंतु जिस तरह से होली के एक दिन पूर्व में घटना घटा था, प्रशासन को जानकारी था और फिर दूसरा दिन घटना घटा और दूसरा दिन घटना, अगर पहले पुलिस को अगर जानकारी था, अगर दूसरा तुरंत कार्रवाई करता तो ये एक व्यक्ति का सोनू मुंडा की हत्या नहीं होता। परंतु दूसरा दिन जिस तरह से वहाँ पर घटना घटी, वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस थे मौजूद और पुलिस मौजूद रहने के बावजूद भी अगर इस तरह से झड़प होके और सामूहिक रूप से एक निर्मम हत्या सोनू मुंडा के किया जाना कहीं न कहीं निंदनीय है और प्रशासन के लिए घोर निंदनीय है। इसको हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और बहुत निंदनीय करते हैं कि जो सरकार जल जंगल जमीन की बात करता है और इस तरह से टारगेट करके अगर आदिवासी लोगों को अगर मारा दिया जाता है और उसको न्याय नहीं मिलता है तो बहुत दुखद घटना है। दूसरा है कि चूंकि पहले जो भी सरकार हो, चाहे भाजपा का सरकार हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कांग्रेस की सरकार, मैं सरकार पर नहीं जाता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी सामूहिक हत्या हुआ है किसी भी जाति पाति का, अगर उसकी सामूहिक हत्या किया गया है तो ऐसे को स्वतः संज्ञान लेके मुख्यमंत्री जी का ये अधिकार है, विवेकाधीन अधिकार है। अगर उस परिवार के संवेदना है, उस परिवार के प्रति अगर उनको थोड़ा सा भी संवेदना है तो निश्चित रूप से उसको कम से कम 50 लाख रुपए मिला भी है, बहुत जगह कहीं 25 लाख रुपया मिला है, कहीं 10 लाख रुपया मिला है और उसके मृतक परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया है। इसलिए माननीय विधायक जी यहाँ पर सामने थे, राजेश कच्छप जी, हम लोगों ने कहा कि चूंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आपकी सरकार है, अगर थोड़ा सा भी अगर इस परिवार के प्रति संवेदना है तो निश्चित रूप से सरकार से बातचीत करके और उस परिवार के पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा दे और कम से कम एक सरकारी नौकरी दे, पहले भी दिया गया है, ताकि उस परिवार का कम से
से कम जो जीविका का जो पार्जन होगा वो सही ढंग से हो सकता है, अपना जीवन पालन आगे बढ़ा सकता है। प्रेम साही जी संतुष्ट हैं जो बातें यहाँ पे कही गई, प्रशासनिक हो या फिर सरकार की ओर से जो विधायक? और जब हम मानव सभ्यता में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो प्रशासन का भी आश्वासन मानी जाती है। ये सप्ताह भर का समय दिए हैं कि वहाँ भूमिहरी जमीन को खाली करेंगे, इनकी मुआवजा के लिए अनुशंसा करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भूमिहरी जमीन में रह रहकर हमेशा देखते हैं कि वहाँ के कुछ जाति का बात, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। जैसे बातें मूवमेंट मतलब करके ये किया गया है, इसको तो हम समझते हैं कि एक सुयोजित तरीके से मारा गया है। तो हम लोग का आश्वासन दिया गया, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद देखते हैं। यदि आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो एक बार फिर जन आंदोलन यहीं पर से तेज करने का काम करेंगे। क्योंकि जो जोरार मुआवजा है, भूमिहरी, खुटकटी, नौकराना, महतोई जमीन पर गैर आदिवासियों ने कब्जा कर रखा है, हमेशा बातें आई है। लेकिन रूल ऑफ लॉ यहाँ के सीओ भी नहीं चलता है, यहाँ के थाना प्रभारी नहीं चलता है। ये दोनों मिलकर जमीन को लूटते हैं, डेमोग्राफी चेंज करने का काम करते हैं। तो इसलिए आज की जो है मैं पूरी संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन 6 दिन के बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर से एक रांची में जलजला देखने का काम करेंगे हम लोग। ये कहा जा रहा है कि बच्चों को भी रखा गया है हिरासत में, महिलाएं हैं, बुजुर्ग है। प्रशासन जी को अब किसकी बच्चे को रखा गया, अनुसंधान की बात है। ये आप पुलिस से पूछिए कि अनुसंधान में क्या कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग टाइप का जो मारा गया, हमें तो लगता है मॉब लिंचिंग एक प्री प्लानिंग हो कि नहीं वो छोटी जाति का है, मारो साले को, इस तरह का एक दिमाग में आता है। ये दिमाग को बदलने की जरूरत है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ मानव सभ्यता है, बाहरी हो, अंदर हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, हत्या का कोई जात नहीं होता, हत्या का कोई जात नहीं होता है। आप समझिए, अन्यथा आदिवासी मूलवासी चट्टानी एकता के साथ करेगा। प्रेम साही मुंडा थे आदिवासी नेता, तमाम बातों को रख रहे थे। उससे पहले हम राम कुमार पाहन जो कि पूर्व विधायक थे खिजरी के, उनसे बात कर रहे थे। और देखिए अभी आप देख सकते हैं, अब धीरे धीरे जो यहाँ भीड़ है वो हटने लगी है, क्योंकि 100 जो है यहाँ से हटा दिया गया है एम्बुलेंस से। अब के लिए यहाँ से 100 ले जाया गया है, परिवार के लोग साथ में गए हैं। सुबह से ही जो यहाँ पे लोग थे, क्षेत्रीय लोग या फिर जो बस्ती के लोग थे, गांव के लोग थे, सभी लोग यहाँ पर जमा हुए थे और मांग कर रहे थे कि सोनू मुंडा को न्याय मिले। और इसी को लेकर लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था, मांग की जा रही थी। और उसके बाद यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है, यानी कि जो खिजरी के विधायक है राजेश कच्छप, वो पहुंचे थे। उनके साथ साथ कई अन्य जो जनप्रतिनिधि है वो पहुंचे हुए थे। और तमाम लोगों के तालमेल से जो बातें हैं वो निकली। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला गया है। तमाम तरह का आश्वासन जो है वो दिए गए हैं। और आश्वासन के बाद जो है लगभग यहाँ का जो मामला है वो शांत हो गया है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहता। आपका ग्रामीण है? थोड़ा पीछे होते जाए, भीड़ अच्छा, भीड़ घटा रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए, भीड़ हटाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए आप देख सकते हैं ये सोनू मुंडा का फोटो के साथ जो है लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। और जो बातें थी वो प्रशासनिक लोग हो या फिर जो यहाँ के सत्ताधारी दल के विधायक हो, उनके समक्ष रखने का जो काम है वो किया गया है। और बातें जो है वो साफ साफ किया गया है। और जो बातें और आश्वासन जो उनकी ओर से मिलने चाहिए वो कहा गया है। और साथ ही जो अवैध निर्माण बहुत जगह पे हुआ है उसको लेकर भी आश्वासन दिया गया है। और ये कहा गया है कि उन अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। अभी इससे पहले आपने स्थिति देखी होगी किस तरह से जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया गया। और अभी भी जो है बहुत जगहों की नापी है वो करने की बात कही जा रही है। देवेंद्र है, JLKM के नेता है। देवेंद्र, क्या हुआ अभी और कितना आश्वस्त है जो तमाम जो प्रतिनिधि आए हुए थे, प्रशासनिक हो या फिर सत्ताधारी दल के विधायक? देखिए, चूंकि विधायक महोदय जी थे, स्थानीय DSP साहब थे, CO साहब थे और भी अधिकारी पदाधिकारी थे। हमारा जो मुख्य और 1 नंबर का मांग था, दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और हमने चेतावनी भी दिया था कल रांची बंद करेंगे अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो उन्होंने आधिकारिक रूप से प्रशासन ने बताया 6 लोगों का गिरफ्तारी हो चुकी है।
बाकी लोग के लिए 4 दिन का समय मांगे हैं। जादू का छड़ी नहीं है, इधर उधर फरार हो गए हैं, भाग गए हैं, सर जगह से दबोच लिया जाएगा। 4 दिन का मोहलत दीजिए। हमने भी 4 दिन का दिया है, 5वां दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 4 दिन के अंदर बाकी दोषियों को कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग 5वां दिन फिर इसी तरह सड़क पे उतरेंगे। और जो अवैध खटाल को हटाने की हम लोग मांग किए हैं, चूंकि जब तक हम लोग जड़ से समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक यहाँ हमारा क्षेत्र शांति नहीं होगा। मान के चलिए कोई जानवर, बिल्ली मर गया है, बिल्ली का मरा हुआ बिल्ली के सड़ने की वजह से वहाँ दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, तो नाक को बंद करके हम नहीं जी सकते हैं। परफ्यूम मार करके हम उस बदबू से निजात नहीं पा सकते हैं। उसके लिए सड़ा हुआ मरा हुआ बिल्ली को वहाँ से बाहर फेंकना होगा। ये लोग जब तक रहेंगे तब तक यहाँ शांति करेंगे। शाम होते ही माँ बहन उधर से गुजरने के लिए डरते हैं। लगातार गाली गलौज किया जाता है, लगातार चेन छीना जाता है, लगातार जो मोबाइल छीना जाता है, गंदा गंदा भद्दा भद्दा गाली गलौज दिया जाता है। और के ऐसा लड़ाई झगड़ा कितना बार हुआ है। हत्या से 1 दिन पहले भी ऐसा झगड़ा हो चुका था, उसके बावजूद इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया गया। तो इसका मतलब ये बस्ती, ये अवैध खटाल जब तक रहेगा तब तक यहाँ परेशानी होगा, तब तक यहाँ अशांति होगा, तब तक यहाँ हिंसा होगा, तब तक लड़ाई झगड़ा होगा। इसीलिए हम लोग इस खटाल अवैध को हम लोग हटाना चाहते हैं, क्योंकि वह गैर मजरूआ जमीन में, भूंयरी जमीन में है, वहाँ ये रेलवे का जमीन में, इसको हटाया जाए। सीओ साहब आश्वासन दिए हैं, 1 सप्ताह का समय मांगे हैं, कहे हैं कि अमीन को हम आदेश दे दिए हैं, नापी करके 1 सप्ताह में कंप्लीट करेंगे और जो भी अवैध है उसको हम लोग साफ कर देंगे। मुख्यमंत्री है तो क्या भगवान थोड़े थे, जेल कैंप के नेता थे और तमाम बातों को रख रहे थे। और अब देखिए, जिस तरह से मैं कहा कि अब यहाँ से धीरे धीरे जो भीड़ है वो हट रहा है, क्योंकि 100 जो हटा दिया गया है और जो आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन के बाद जो है यहाँ से 100 को ले जाया गया है, अंतिम संस्कार किया जाना है। और ये कहा गया है कि मानवीय आधार पे अंतिम संस्कार के लिए जो भी खर्च लगेंगे संभवतः वो जो है दिए जाएंगे मानवीय आधार पर। तो तस्वीरें आप देख रहे थे नामकुम से, जहां पर सड़क जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि कल घटना घटी थी और घटना में एक व्यक्ति सोनू मुंडा की मृत्यु हो गई थी। और उसी के मृत्यु के बाद जो ग्रामीण थे, क्षेत्र के जो लोग थे, वो काफी आक्रोशित हो गए थे और आक्रोशित होते हुए इस सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया था। और अब जो है जब वार्ता हुई है, वार्ता के बीच के रास्ता जो है वो निकल कर सामने आया है, तब जाकर जो है अब धीरे धीरे वाली बात होगी कि जो आश्वासन दिए गए हैं उस आश्वासन के बाद क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है। न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरापर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सीटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।